दोस्त कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो पुलिस का रिजल्ट निकला है लगभग 60,000 पदों पे, इसका भौकाल इतना टाइट हो गया है कि जिसका रिजल्ट हुआ है वो गांव में एकदम भौकाल टाइट हो गया है। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों का वेतन क्या मिलेगा, क्योंकि गाँव के लोगों की इच्छा होती है कि इन सबका वेतन क्या मिलेगा। पूरे पाई पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि शादी ब्याह की माहौल है। शादी ब्याह करके लेकर भी सब जो है कि इधर से तो भौकाल टाइट करेंगे। तो खास करके इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में इनका वेतन क्या मिलेगा। पूरे एकदम पाई पे बात करेंगे कि डीए क्या होता है, उसके बाद टीए क्या होता है, और एक माह का जो एक्स्ट्रा वेतन मिलता है इसके भी बारे में पता करेंगे। और रही बात कि जो साल में वर्दी भाता मिलता है और दिवाली का बोनस क्या है, तमाम बात पर चर्चाएं होंगी। तो वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर जिनका नहीं हुआ है उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप तैयारी करिए, क्योंकि कभी हार नहीं मानना है। जो अगर हार मान गया तो अपने आप को समझिए कि हम फेल हो गए। तो खास करके इसी बात पर हम लोग चर्चाएं करेंगे कि इन लोगों का वेतन क्या मिलेगा, क्योंकि शादी ब्याह से लेकर के हर एक चीज़ में भौकाल है। गाँव में पूरा भौकाल टाइट हो गया है। तो हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में भर्ती हो रहे हैं तो आपका बेसिक होगा 21,700। क्योंकि एक बात और समझ जाइए कि जो बेसिक है, बेसिक के आधार पर ही वेतन बनता है। बेसिक कब बढ़ता है? हर एक वर्ष में इंक्रीमेंट के माध्यम से बेसिक बढ़ता है। यूपी में हर एक वर्ष आपको 700 रुपया बेसिक में जुड़ेगा और तब जाके बेसिक बढ़ेगा। बेसिक आधार पर वेतन बढ़ता है। तो समझिए कि बेसिक है 21,700, जिसपे केंद्र में चल रहा है 53% डीए, तो आपको भी 53% डीए मिलेगा। तो ये अगर 21,000 पे 21,700 पे अगर 53% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। उसके बाद एचआरए की बात कर लेते हैं। तो एचआरए उत्तर प्रदेश पुलिस में जगह जगह के हिसाब से एचआरए निर्धारित किया गया है। जैसे आपको 1200, 800, 1600, 2400, अगर कोई वीआईपी सिटी है तो वहाँ 2400 मिलेगा। अगर साधारण में समझ जाइए तो 800 से नीचे किसी को एचआरए नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम 12 से ही जोड़ रहे हैं आपको एचआरए, क्योंकि आपको 8 से मिल सकता है, 12 से मिल सकता है, 16 से मिल सकता है। जगह के अनुसार से जहाँ आपका पोस्टिंग होगा इसके हिसाब से आपको एचआरए मिलेंगे। अब रही फूड अलाउंस, जिसको आहार अलाउंस हम बोल सकते हैं, जिसे राशन मनी बोल सकते हैं। आपको एक माह में जो खाने के लिए राशन मनी मिलेगा ये मिलेगा 1875 रुपया। 1875 में ही आपको एक महीना खाना है। उसे ज़्यादा खा सकते हैं या कम खा सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपको 1875 रुपया ये राशन मनी के रूप में मिलेगा। अब आते हैं 188 रुपया, ये होता है आपका वर्दी मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे आपका टोपी हो गया, बेल्ट हो गया। अब तमाम जो है कि जो वर्दी के माध्यम जो सामान लगते हैं ये 188 रुपये में आप ले सकते हैं। अब वहीं साइकिल भाता 500 रुपया, समझ जाइए कि 500 रुपया आपको साइकिल भाता सरकार देती है। अगर ये टोटल पैसा हम जोड़ेंगे तो ये होगा 36,964 रुपया। ये टोटल आपका ग्रास सैलरी है, इसमें से कटेगा भी। ये टोटल आपका ग्रास सैलरी हो गया। अगर आप ट्रेनिंग में हैं, जब तक आपका एनपीएस नहीं कट रहा है तो ये 36,964 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन जब से अगर ये एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा तो इसमें भी कटेगा। कितना कटेगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि समझ जाइए कि जो बेसिक है, बेसिक और प्लस डीए, ये दोनों जोड़ने के बाद 10% एनपीएस कटता है। तो ये कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि जो आपका बेसिक है 21,700 और 53% अगर डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 32,201 रुपया, जिस पे अगर 10% आप एनपीएस काटेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपको 3320 रुपया। यानी 3320 रुपया आपका इस वेतन से कटेगा जब एनपीएस कटेगा। तो रही बात कि जब इतना कटेगा, सरकार द्वारा आपको एक बीमा किया जाता है जिसका नाम है जीआईएस बीमा, जो आपके सुरक्षा के लिए होता है। तो ये सरकार द्वारा काटा जाता है 121 रुपया। तो ये टोटल पैसा कटने के बाद आपका सैलरी होगा 33,523 रुपया। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान हैं तो 1,000 इसमें से कम कर लीजिए, तो लगभग आपको 32,500 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे ट्रेनिंग के समय। अब वहीं जब ट्रेनिंग समाप्त होगा, कहीं पोस्टिंग होगा, तो आपका अकाउंट में आएंगे 33,523 रुपया। ये आपका वास्तविक सैलरी है। रही बात कि जो एक्स्ट्रा वेतन के बाद हम लोग कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा वेतन ये होता है कि आप समझ जाइए कि आपको वर्दी के लिए सरकार एक वर्ष में 3,000 रुपया आपको देगी, और प्लस दीपावली का बोनस 7,000 रुपया। एक वर्ष में 10,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा ये मिलेगा। और एक माह का एक्स्ट्रा वेतन मिलता है पुलिस विभाग का। तो इसका कारण ये है कि इसमें संडे को छुट्टी नहीं रहता है। अगर कोई पुलिस कर्मचारी अगर छुट्टी जा रहे हैं शनिवार के दिन, तो रविवार के दिन गिनती होगा। वहीं अगर सीआरपी बेसब में देखा जाए तो अगर उन लोगों का ये एक्स्ट्रा वेतन नहीं मिलता है। कारण ये है कि अगर उन लोग शनिवार के दिन अगर छुट्टी घर जा रहे हैं, अवकाश जा रहे हैं,
तो संडे के दिन गिनती नहीं होगा, सीधे जो है कि सोमवार से गिनती शुरू होगी। उसमें भी कोई अगर सरकारी छुट्टी है तो वह भी गिनती नहीं होगा। तो इसलिए उन लोग का एक्स्ट्रा वेतन नहीं मिलता है। पुलिस विभाग में 1 माह का ये एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। तो वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।